डुमरांव वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। लोटस ब्यूटी पार्लर। राष्ट्रीय सटीक न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज। अभी जो खबर चल रही है वो बिहियां नगर पंचायत से संबंधित है। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीत तिवारी। अभी मैं आया हुआ हूं बिहियां नगर पंचायत में। बिहियां नगर पंचायत में और बिहियां नगर पंचायत में कितना विकास हो रहा है और उस विकास से यहाँ की जनता कितनी खुश है, इस सब की जानकारी जानने के लिए हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम अरविंद कुमार पांडे हैं, जो जिनकी पत्नी जो है पूर्व में भी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। और उस समय का विकास और आज का विकास दोनों में इनके द्वारा क्या विकास पहले था और आज क्या विकास है, इस सारे चीजों पर टिप्पणी करते हुए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी का विकास बिहियां नगर पंचायत का क्या है। नमस्कार सर। धन्यवाद। राष्ट्रीय सटीक न्यूज में आपका स्वागत है। हम लोग आए हुए हैं ये जानकारी करने के लिए कि अभी बिहियां फिलहाल किस दौर से गुजर रहा है, कितना बिहियां नगर पंचायत का विकास है, कितना विकास हुआ और पहले कितना विकास हुआ था और आज कितना विकास हुआ है, इस पे आप चर्चा के माध्यम से लोगों को जानकारी दें। बिहियां नगर पंचायत का पहला चुनाव 2002 में हुआ और यह अंतिम चुनाव भी आप देखे हैं। 2002 और 2007, 12 इतना। कंचन मिश्रा है, पता है डीएसपी कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। इतना पैसा नहीं आता था जितना आज आ रहा है और इससे ज्यादा विकास उस समय होता था। कम राशि में इससे ज्यादा विकास। आज तो बिहियां नगर पंचायत लूट का पर्याय बन गया है। लूट ही लूट। पैसा बांटो, सबका मुंह बंद कर दो, जो भी बोलना चाहे। और हमारे जो पार्षद लोग कुछ हैं, अब इन लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, इनको फिर लड़ना है नहीं लड़ना है, क्या करना है, क्यों चुप हैं, अब इसका तो जवाब वही लोग देंगे। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ हमारा नगर पंचायत बिहियां लूट का और आतंक का पर्याय बन चुका है। विकास तो है ही नहीं। चलिए मेरे साथ गली गली। अच्छा, पहले नगर पंचायत बिहियां में सफाई में कितने पैसे आते थे? सफाई में पैसे आते थे बहुत कम, लेकिन बहुत कम में सफाई भी होता था। और आज कितने आ रहे हैं? आज तो बेतहाशा पैसा आ रहा है और उसको चौगुना पचगुना बढ़ा के अपने लिए, अपने कमाने खाने के लिए, अपने कमीशन के लिए, यह लूट का सफाई के नाम पर तो जितना बड़ा लूट है बिहियां में, उतना बड़ा लूट तो किसी में नहीं है। महाराज 14 से 24, 24 से 26, 2,09,000 में जहां होता था, 1,69,000 में जहां होता था, तो कौन सा बिहियां बढ़ गया? बिहियां का तो विकास नहीं हुआ। क्या बिहियां का मतलब परिसीमन हुआ या बिहियां का वार्ड जो है पहले की अपेक्षा आज बिहियां का वार्ड बढ़ा है क्या? एक भी नहीं बढ़ा है। 12 था, 12 के बाद 14 हुआ और आज भी 14 है, 15 नहीं हुआ है। नए नए कुछ मकान बने हैं, तो नए नए मकान बने तो अपना टैक्स देता है और टैक्स जो है बेतहाशा बढ़ा हुआ है। और ये लोग जीतने के पहले कहे जनता से कि हम आएंगे तो इस लूट को बंद करेंगे और पहला हमारा काम होगा कि टैक्स में हम उचित कटौती करके और लोगों को राहत देंगे। राहत क्या दीजिएगा भाई? आज जो टैक्स नहीं देता है उस पर माने फाइन के नाम पर दुगना चौगुना बढ़ाया लिया जा रहा है। और नगर पंचायत में जो टेंडर से वर्क होता है, विकास का वर्क होता है, कितना % टेंडर से होता है और कितना विभागीय होता है? नगर पंचायत में नगर पंचायत में जो है टेंडर से ही काम होना चाहिए। टेंडर से ही काम होता है। रेयर केस में अगर कहीं चेयरमैन हो, विभाग हो, बड़ा बाबू वगैरह, चाहे जो भी हो, कर्मचारी हो, और लूटना है तो उसको विभागीय के नाम पर लूटा जाता है। तो अभी विभागीय काम ज्यादा हो रहा है या टेंडर वाले काम ज्यादा हो रहे हैं? विभागीय ज्यादा हो रहा है। विभागीय ज्यादा हो रहा है जी। तो इस विभागीय काम को आप अब किस नजर से देखते हैं? एकदम लूट का है, लूट का पर्याय है भैया। वो
विभागीय काम होगा, हमारे आदमी करेंगे, और हमारे आदमी करेंगे तो हम अपने हिसाब से कराएंगे और उसमें अपना बचा लेंगे पूरा। तो क्या बिहियां के जनता के लिए अभी की जो सरकार है वो अच्छी है या बुरी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। 2002 के बाद इतना बड़ा भ्रष्ट, इतना बड़ा लुटेरा सरकारें नहीं बना था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, जो दिख रहा है, जो जनता की मंशा है, आप जनता में घूम के बिहियां की जनता से उसका सर्वे कीजिए हर जुबान पे, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है। आखिर क्या कारण है कि यहाँ के पार्षद और जनता कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम उसके खिलाफ बोल सके या आवाज उठा सके? देखिए, पार्षदों का भी अपना कुछ ही है, बिना फायदा के तो कोई अपना कायदा नहीं बिगाड़ता है। चूंकि आप किसी वार्ड से चुनाव जीते हैं और आपके विकास पर, आपके बात पर वो उस वार्ड का 5 साल का भविष्य निर्भर है, और आप चुप बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपको भी कहीं न कहीं से उसमें फायदा मिल रहा है, और नहीं तो आप डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि बिहियां का विकास? बिहियां का आप पूछेंगे, बिहियां की जनता बेचारी क्या करेगी? जनता आज कोई रोड पर आकर कहेगा तो उसी में फूट के लोग उसको गाली देंगे, मारेंगे। बहुत सारा बात है बिहिया में। बिहिया इतना बढ़िया, इतना सुंदर, जहाँ कोई जाति पात धर्म भेद कुछ नहीं था, आज बिहिया को जहर में डुबो दिया गया है। अच्छा, बिहियां आज भी जो चौक है, बिहियां चौक है, वो जाम से जूझ रहा है, जबकि हमारे बिहियां में वेंडिंग जोन भी बनाया गया और बहुत सारा स्कीम भी चला ताकि वेंडिंग जोन है उसमें जितने भी ठेला और खोमचे वाले बेचने वाले हैं वो आके उस वेंडिंग जोन में काम करेंगे, बेचेंगे। जो चौक है वो जाम नहीं रहेगा। लेकिन आज कई साल हो गए लगातार यही चलते आ रहा है और आज तक इसमें सुधार नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? वेंडिंग जोन के नाम पर बोर्ड लगा के अगर हम आपको डराएंगे नहीं तो फिर हमारा जो कमीशन है, ऊपर का पैसा है, आप पहुंचाएं कैसे पहुंचाएंगे भाई? अब बेचारा गरीब आदमी, खोचा वाला, ठेला वाला, निसहाय आदमी कितना झेलेगा? अपना वो पहुंचा देता है, अपना इन लोगों का अपना काम चलता रहता है। तो आखिर वेंडिंग जोन के नाम पे इतना करोड़ों रुपया लागत लगा के वेंडिंग जोन बना और उसके बावजूद भी वो जो भी बेचने वाले हैं वो आज भी फुटपाथ पे ही हैं। इसका कारण क्या है? स्वच्छ बिहियां, सुंदर बिहियां का इन लोगों को तगमा मिला है। वो कैसे थोड़ा मिल गया है, वो भी जाकर वहाँ लोग यही किए हैं। नगर पंचायत गए, वहाँ भी अपना ही हुआ, स्वच्छ बिहियां सुंदर बिहियां का तगमा दे दिया और ये लोग लेके चले आए, दिखाते हैं स्वच्छ बिहियां सुंदर बिहियां। वेंडिंग जोन आज जितना त्रस्त बिहियां की जनता है जाम से, उतना ही त्रस्त वेंडिंग जोन में काम करने वाले, बेचने वाले, खोचा वाले बेचारे वो भी हैं। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जगह नहीं दिया जा रहा है और जनता जो है तबाह है। अच्छा, किस आधार पे इसको स्वच्छता में अग्रणी किया गया इस नगर पंचायत को? क्या जो स्वच्छता पदाधिकारी जो बाहर से आती है टीम जांच करने के लिए, क्या वो नगर पंचायत के जनता से सवाल नहीं करती है? जी नहीं, पूछती नहीं है वो पदाधिकारी जो आते हैं जांच करने के लिए, सर्वे करने के लिए? तो क्या यहाँ के बिहियां नगर पंचायत के हर वार्ड में घूम के वो लोग सर्वे नहीं करते हैं, लोगों से नहीं पूछते हैं? जी नहीं, वो ऑफिस में बैठ के ही, एसी में बैठकर सब कुछ तय हो जाता है और उनका भी काम चलता है। यहाँ तो नीचे से ऊपर तक लूट है। और जब चुनाव हुआ इस बार तो हमारे जैसे लोगों की आशा हुआ कि चलो बढ़िया टीम एक चुनाव जीत गया है, बढ़िया हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब हैं। अब इन लोगों का कौन सा अचानक कमी हो गया कि बिहियां का ध्यान छोड़ गया, सिर्फ पैसे पर ध्यान है। एक देखिए, लाइन के किनारे एक वेंडिंग जोन बना है वेंडरों के लिए, 1.5 साल 1.25 साल हो गया, एक भी नहीं हमको मिला वहाँ कोई बेचने वाला और नहीं उसका कोई लिस्ट मिला। हम जबकि नगर पंचायत से लिस्ट भी मांगे थे कि भाई किस किस को आवंटित किया गया है, कुछ नहीं। और बिना मतलब के वहाँ 4-5 लाख का लूट हुआ। टीन लगा के लोहे का आप पैसा लीजिएगा, वही हुआ है वहाँ, यही हो रहा है। काम वही हो रहा है नगर पंचायत बिहिया में, जो इसको जनता से कोई मतलब नहीं हो, हमारा काम हो जाए।
जनता साली भाड़ में जाए। तो उसका कारण भी है कि हम जनता भी वही हैं, मुंह पर बोलेंगे नहीं, बाद में विरोध करेंगे और फिर चुनाव आएगा तो अपना भी कुछ हिसाब होगा, मुंह बंद कर लेते हैं। तो मुंह बंद कीजिएगा तो हर 5 साल यही भोगना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से है, हमारे तरफ से कम है, उनके तरफ से बेतहाशा लूट है। और इसमें पूरा नगर पंचायत लगा हुआ है, किसी एक पर आरोप नहीं है। अगर हम गलत हैं, अगर हमारा विरोध होने लगेगा तो हम सुधर सकते हैं, लेकिन हमारे गलत में ही सारे लोग अगर सहयोग करने लगेंगे तो फिर सुधरने का सवाल ही क्या है? क्या सवाल है? इसीलिए नगर पंचायत का मतलब विकास नहीं हो। जी जी जी, एकमात्र कारण जब जी हमारे, अब कहने का आप इतना पूछत बता रहे हैं कि हमारे किसी भी माननीय जनप्रतिनिधि का किसी भी वार्ड का कुछ कमी बेसी होता है तो लाइव आते हैं। लाइव जब आते हैं, जिनको मैं देखता हूं कि लाभ आ गए, तो हम सोचे कि लाइव माने लाभ, और अगले दिन से उनका भाषा बदल जाता है। लाइव माने लाभ, लाइव माने लाभ, सीधा लाइव माने लाभ भी यहाँ नगर पंचायत में। माने जो भी वार्ड पार्षद होते तो लाइव बस लाइव आ जाते हैं। तो भाई मैनेज तो करना है ना। तो जो लाभ आता है उसके बाद चुप हो जाता है। हाँ, उस लाभ आया, मैनेज हो गए, फिर चुप हो गए। तो ऐसे नहीं चलेगा। मियां नगर पंचायत आज माने कठिन दौर से गुजर रहा है। विकास के नाम पे मतलब विकास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, विकास कुछ भी नहीं है। नहीं, लूट कितना हो सकेगा इसी की योजना बनता है वहां। और दुर्भाग्य है कि अपने को बड़े बड़े योद्धा कहने वाले कुछ पार्षद भी हैं। अच्छा, वो भी चुप हैं आज, जबकि पूर्व में भी उनके परिवार में कुछ लोग थे, अभी भी वर्तमान में वो हैं। 2-3 बार लगातार चुनाव जीतने वाले भी चुप हैं। भैया महाराजा जब हमको मालेमाल कर देगा तो कौन सा जनता, कैसा जनता, जनता क्या करेगा? फिर आएगा, देखा जाएगा। यही हाल है बिहियां नगर पंचायत का। और बिहियां नगर पंचायत में अभी विकास का कोई किरण दिखाई नहीं दे रहा है। और यही हाल रहा तो 5 साल बिहियां की जनता हाथ मलती रह जाएगी। और चुनाव आएगा, फिर कोई जादू होगा तो जादूगर अपना मदारी दिखाएगा, फिर झोला लेके चल देगा। धन्यवाद। ये सारी जानकारी देने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हमारे अरविंद कुमार पांडे जी को कि नगर पंचायत के बारे में इतनी सारी बातें जनता को बताने के लिए जानकारी दी है। पता है डीएसपी कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। लोटस ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार के सुविधा दी जाती है, जहां पे आप फेशियल, आईब्रो मसाज, ब्लीच, बाल कटिंग, वैक्स इत्यादि होता है। और शादी विवाह में दुल्हन सजाने एवं मेहंदी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।